बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोरहोल लॉग को कैसे रीड करते हैं आपको समझाएंगे। सबसे पहले जब कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो इसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जो कि यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट की हुई है। इसका बोरहोल नंबर 1 है, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है यहाँ पे वो 10 मीटर दी हुई है, ये मैंने ऊपर मेंशन किया है यहाँ पे। और सेकंड पे हमारे पास ये आपकी एसपीटी का है, सिंबल है ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एसपीटी लगाया हुआ। फर्स्ट जो मीटर है 0 से लेकर 1 मीटर पे हम एसपीटी नहीं लगाते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, जस्ट ड्रिल करते हैं। फिर 1 मीटर से आगे हम एसपीटी लगाना शुरू करते हैं अगर सॉइल है तो। अगर हार्ड रॉक हमारे पास मौजूद है तो हम उसकी कोर निकालते हैं, कोर बैरल से। फिर उसका जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट मालूम करते हैं। करने के बाद इसमें लॉग में प्लॉट करते हैं। वो एक अलग लॉग होगा, मैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आज हम ये सॉइल का लॉग है, यहाँ पे 10 मीटर तक हमारे पास सॉइल पड़ी है, तो इसका लॉग हम समझाएंगे आपको। मैंने यहाँ से 0 से लेकर 1 मीटर पे मैंने इसको इग्नोर किया है। यहाँ पे सिल्ट डाली, ग्रेइश ब्राउन क्लेई सिल्ट, लिटल सैंड, ठीक है। इसकी ना टेस्टिंग होती है ना इस पे एसपीटी लगती है। एसपीटी का जो सैंपल होता है वो अनडिस्टर्ब सैंपल होता है, इस पे हम टेस्टिंग भी करते हैं और तमाम चीज़ें। इसमें मैंने पीएच निकाला है, यहाँ पे सल्फेट निकाला है, सी और क्लोराइड भी निकाला है। ये यहाँ पे मैंने ये देखें, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सीप एनालिसिस टेस्ट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे पीआई टेस्ट किया हुआ है, और सॉरी पीआई तो इसमें नहीं हुई क्योंकि ये नॉन प्लास्टिक है, सिल्ट है। अगर क्ले आ जाता तो इसमें हम पीआई भी करते हैं। फिर हाइड्रोमीटर भी करने के बाद हमारे पास ये इसमें टेस्टिंग यहाँ पे शो होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ तमाम चीज़ें यहाँ पे निकाली हुई है, इसको मैंने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट से लेकर सेकंड मीटर पे मैंने ये एसपीटी लगाया है। इसमें हम डिवाइड करते हैं, जो डेप्थ होती है एसपीटी को 18 इंच में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो 6 इंच है ना, इसकी जो ब्लोज हैं इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको लिखते नहीं हैं। और सेकंड 6 इंच का और थर्ड 6 इंच के ब्लोज हम लेते हैं, और इसको एवरेज लेके हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं ना ग्राफ के अंदर। जब हम ब्लोज डालते हैं तो वो ये सॉफ्टवेयर खुद इसको प्लस करता है। सेकंड 6 इंच और थर्ड 6 इंच को प्लस करने के बाद एवरेज लेके यहाँ पे खुद प्लॉट करता है ये सॉफ्टवेयर। और उसके बाद हमने ये 2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हमने यहाँ पे गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर एसपीटी लगाया। इसके जो फर्स्ट 6 इंच को मैंने इग्नोर किया, और जो दूसरा 6 इंच था और तीसरा 6 इंच था उसके ब्लोज को इसमें प्लस किया। फिर और इसको प्लस करने के बाद एवरेज लेके यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये इसी तरह फिर इसी में 3 से लेकर 4 मीटर तक एसपीटी आई। उसके ब्लोज जो हमने यहाँ पे 14 ब्लोज आए। उसके बाद 4 से लेकर 5th मीटर तक यहाँ पे हमने एसपीटी लगाया। इसके ब्लोज जो है हमारे पास 18 आए। इसी तरह 10 मीटर हमने बोर होल कंप्लीट कर लिया। करने के बाद हमने जब भी ये एसपीटी लगाते हैं, ये अनडिस्टर्ब सैंपल होता है, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद ये खुद जो है ना, इसको सॉफ्टवेयर जब हम सारी टेस्टिंग इसमें डालते हैं तो ये खुद क्लासीफाई करता है और हमें बताता है ये एमएल है। एमएल का मतलब परसेंट होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम टेस्टिंग इसमें दी हुई है। यहाँ पे ये एसपीटी सुपर है, एसपीटी 1 है, एसपीटी 2 है, एसपीटी 3 है, एसपीटी 4 है, एसपीटी 5 है, एसपीटी 6, एसपीटी 7 है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे दी हुई सिंबल्स के तौर पे। ये लीजेंड्स हैं इसके। ये डिस्टर्ब सिंपल है। उसके बाद ये प्लस जो अनडिस्टर्ब है, ये जो है शेली है। उसके बाद ये कोर कटर का जो जब कोर हम लगाएंगे इस पर तो ये सिंबल यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे एसपीटी का सिंबल, यहाँ पे हमने एसपीटी लगाया तो ये वाला सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बोर होल 2 पे चले जाते हैं। बोर होल 2 के अंदर हमने 0 से लेकर 1 मीटर में हमने जो ड्रिल किया इसको हमने इग्नोर किया। इस पे हमने एसपीटी नहीं लगाया क्योंकि ये डिस्टर्ब सैंपल होता है। यहाँ पे कचरा वगैरह डाला जाता है तो फिलिंग भी आती है इसमें, इस वजह से इसको हम इग्नोर करते हैं 1 मीटर पे। फिर 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक हम इस पे एसपीटी लगाते हैं। इसमें जो डेप्थ होती है एसपीटी की वो हम 18 इंच पे हम 6 इंच पे हम डिवाइड करने के बाद उस पर हम ब्लोज लगाते हैं। 6 इंच पे मिसाल के तौर पे जो ब्लोज आ गए हमारे पास एक
सिक्स ब्लोज आए हैं इसमें। उसके बाद 2 से लेकर 3 मीटर पे हमने जो लगाया एसपीटी, इस पे भी हमारे पास 11 ब्लोज आ गए। इसी तरह करते हम आगे जाते हैं, 2 से लेकर 3 मीटर, 3 से लेकर 4 मीटर हम एसपीटी लगाते गए। यहाँ पे 12 ब्लोज आ गए, फिर यहाँ पे 18 ब्लोज आ गए। यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी होती है, यहाँ पे जब मिसाल के तौर पर हमने फर्स्ट 6 इंच को इग्नोर किया और जब सेकंड 6 इंच शुरू हुआ तो उसमें ब्लोज लगाते गए हम, ब्लोज करते करते 50 ब्लोज आ गए, लेकिन 6 इंच की पेनिट्रेशन नहीं हुई, तो इसको कहते हैं रिफ्यूज़ल आ गया। रिफ्यूज़ल आता है तो हम इसको एसपीटी लगाना छोड़ देते हैं, क्योंकि एसपीटी जो है मज़ीद वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं होती है। तो ये चीज़ हमें नोट करनी होती है, जब भी हम ब्लोज लगाते हैं 6 इंच की पेनिट्रेशन नहीं होगी और 50 ब्लोज से ऊपर आ गए ब्लोज, तो इसको रिफ्यूज़ल कहते हैं, हम एसपीटी नहीं लगाते हैं। फिर आगे हम बोर करना शुरू करते हैं, जो हमारे पास मीटर चल रहा है, जो मीटर की वैल्यू है, फिर हम अगले मीटर से दोबारा एसपीटी लगाते हैं। उसमें भी अगर रिफ्यूज़ल आता है तो उसमें भी हम फिर एसपीटी नहीं लगाते हैं। ये चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे मैंने ये टेस्टिंग डाला हुआ है, यहाँ पे देखो ये क्ले आ गई है इसमें ना, क्ले मैंने सिर्फ एनालिसिस किया है, इसका ये वैल्यूज़ मैंने डाली हुई है। फिर मैंने यहाँ पे इसकी पीआई होती है, पीआई भी और हाइड्रोमीटर भी। हाइड्रोमीटर डालने के बाद ये खुद सॉफ्टवेयर इसको सीएल डिक्लेयर कर किया है इसने। A6 मटेरियल, ये आपकी आस्टो में सीएल जो है ना यूसीएस में आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसपीटी की वैल्यू है, यहाँ पे हम इसकी पीएच जो सॉइल है उसकी पीएच की कितनी है, उसके बाद उसमें सल्फेट कंटेंट कितना है, क्लोराइड कंटेंट कितना है, ये भी हम लैब में निकालते हैं। उसके बाद हम ये लॉग में प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद हम इसकी बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। मिसाल के तौर पर हमें सिंगल स्टोरी बनानी है तो इसकी डेप्थ मैक्सिमम 5 फीट यानी 1.5 मीटर तक हम दे सकते हैं इसकी फाउंडेशन। वो एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा, उस पर हम बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। हम ब्लोज की मदद से किस तरह बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं बिल्डिंग की, वो आपको मैं अलग समझाऊंगा अलग वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक मैंने दूसरा बोर्ड होल 3 यहाँ पे हमने फिल किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और इसको अभी ये जो साइट है हमारी कंप्लीट हो गई, यानी 3 बोर्ड हमने यहाँ पे किए हुए हैं। उसकी यहाँ पे हमने एसपीटी लगाया क्योंकि यहाँ पे सॉइल पड़ी हुई थी, और यहाँ पे हमने इसके ब्लोज जो है ना वो ड्रॉ किए हैं। और यहाँ पे हमने इसकी टेस्टिंग डालने के बाद ये हमारे पास केमिकल टेस्ट है, पीएच है, सल्फेट और क्लोराइड टेस्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।